हेलो फ्रेंड्स, विंडोज़ 11 की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की जानकारी ली थी, जिसमें हमने देखा था किस प्रकार से हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशंस और मोबाइल गेम्स को अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के जरिए इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे उनको यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। आइए इस सेशन में हम जानकारी लेते हैं फाइल एक्सप्लोरर के बारे में। आपके पास नेक्स्ट जो आइकॉन यहाँ बना हुआ है वो फाइल एक्सप्लोरर है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो आपके पास आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन फाइल एक्सप्लोरर के थ्रू खुल जाएगी। अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से तो आपके पास ये जो फाइल एक्सप्लोरर यानी कि इसकी जो विंडो खुली है, इसका जो बॉक्स खुला है वो राउंडेड कॉर्नर के साथ है। राउंडेड कॉर्नर का मतलब थोड़ा सा नए तरीके से, पुरानी विंडोज़ में बिल्कुल स्पार्ट रहता था लेकिन इस बार राउंडेड कॉर्नर्स में है। आप देखें यहाँ पे ऊपर की तरफ जो टाइटल बार है, इसका मैं डबल क्लिक करूँ तो ये अपने आप यहाँ से पूरी स्क्रीन यानी कि फुल साइज़ में आ जाएगा और डबल क्लिक फिर से वापस करूँ तो लास्ट जो उसका साइज़ रहा है उसमें आ जाएगा। इसके अलावा राइट हैंड साइड पे 3 बटन है। लेफ़्ट आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मिनिमाइज़ का मतलब स्क्रीन से हट जाएगा लेकिन नीचे की तरफ यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। और ये जो बेसिक कमांड्स हैं ये हर एक सॉफ्टवेयर के साथ है और हर एक ऐप के साथ अवेलेबल हैं जो मैं अब बता रहा हूँ। यानी कि आपके पास मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और साथ में क्लोज़ करने वाला बटन। तो आपके पास बीच में जो बटन है ये आपका रीस्टोर बटन है। लेकिन अब की बार विंडोज़ में यहाँ अगर आप बीच वाले यानी कि रीस्टोर बटन पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट तरह के डॉकिंग मोड अवेलेबल हो जाएंगे। डॉकिंग मोड का मतलब आप अपनी विंडो को किस तरह से अपने डेस्कटॉप पे रख सकते हैं। देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो 2 तरह की विंडोज़ पहले ऑप्शन में है, एक लेफ़्ट है और एक राइट है। इसी तरह से एक बड़ा विंडो लेफ़्ट का, राइट का छोटा है, बड़ा लेफ़्ट का, राइट के 2 छोटे और फिर 4 ऐसे जो बिल्कुल इक्वल साइजेस के हैं जो पूरे के पूरे डेस्कटॉप पे आ सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि मेरे पास एक ही यहाँ पे सॉफ्टवेयर या ऐप ओपन है जो कि फाइल एक्सप्लोरर है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसके साथ मैं यहाँ से एक और सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। मैं एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट पे जाके नोटपैड टाइप करूँगा और एंटर कर दूँगा तो नोटपैड ओपन हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ, पेंट ओपन हो जाएगा यहाँ से। और एक और मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एज को डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो अब मेरे पास लगभग 4 एप्लीकेशंस, रिकॉर्डिंग एप्लीकेशंस को छोड़ दूँ तो 4 एप्लीकेशंस ओपन है। फाइल एक्सप्लोरर ओपन है, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र ओपन है, साथ में मेरे पास नोटपैड ओपन है और पेंट ओपन है। मैं इसे नो थैंक्स कर देता हूँ। अभी एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है ब्राउज़र के द्वारा। अब मैं अभी इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। आप देखिए मेरे पास यहाँ पे पेंट भी है, नोटपैड भी है और फाइल एक्सप्लोरर भी है। अभी फाइल एक्सप्लोरर पे वापस आ जाता हूँ। जिस विंडो पे आप क्लिक करेंगे वो विंडो ऊपर की तरफ आ जाएगी। आप देखिए तो इस वक्त मैं फाइल एक्सप्लोरर विंडो पे हूँ तो वो मेरे पास ऊपर की तरफ आ चुकी है। अब अगर देखें मैं इस बटन पे जाके रिस्टोर बटन पे मैं माउस को रखता हूँ अगर, तो आपके पास डिफरेंट डॉकिंग स्टाइल्स आ रहे हैं। मैं अगर यहाँ से लेफ़्ट साइड क्लिक कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा जो फाइल एक्सप्लोरर है वो लेफ़्ट साइड जाके डॉक हो गया है। राइट साइड क्या मुझे लगाना है, उसमें जो मेरी ओपन एप्लीकेशन है उनकी जानकारी है। तो यहाँ से मैं मान लीजिए पेंट को क्लिक कर देता हूँ। तो अब देखें दोनों लेफ़्ट साइड और राइट साइड बराबर बराबर जो पोजीशन इन्होंने ले लिया है और पूरे साइज़ को 2 भागों में बांटकर एक हिस्सा फाइल एक्सप्लोरर के पास और एक हिस्सा पेंट के पास आ गया है। फिर से मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और फिर से इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से फिर से जाता हूँ और अगला डॉकिंग स्टाइल जो है ये लेफ़्ट अगर मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ तो फाइल एक्सप्लोरर का साइज़ बड़ा है, ध्यान रखिएगा। और अब की बार मैं अगर राइट हैंड साइड पे मान लीजिए ब्राउज़र ले लेता हूँ तो देखिए ब्राउज़र का साइज़ छोटा है। यानी कि आपका जो दूसरा डॉकिंग स्टाइल है उसमें लेफ़्ट सेक्शन का जो ऐप रहेगा या एप्लीकेशन रहेगा वो ज़्यादा जगह घेरेगा और राइट साइड का जो ऐप रहेगा वो कम जगह घेरेगा। फिर से मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। अगले डॉकिंग स्टाइल की बात करें तो लेफ़्ट साइड में फाइल एक्सप्लोरर और राइट साइड में मैं एक नोटपैड ले लेता हूँ और एक पेंट ले लेता हूँ। तो आप देखेंगे बड़े प्रॉपर स्टाइल में उसको स्क्रीन्स को अरेंज कर दिया गया है, जिसमें लेफ़्ट सेक्शन जो फाइल एक्सप्लोरर को दे दिया गया है और राइट सेक्शन जो है वो नोटपैड और पेंट में बांट दिया गया है। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे फिर से मैं इसको मैक्सिमाइज़ करके यहाँ से लास्ट ऑप्शन देखूँ तो मेरे पास 4 ऑप्शन है। अब इस तरह से अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखें आप विंडोज़ को ऑटोमेटिकली खुद ही सेटल करना शुरू कर दिया।
फाइल एक्सप्लोरर की विंडो छोटे साइज़ में ऊपर आ गई है, साथ में नोटपैड है। पेंट को मैं यहाँ ले लेता हूँ नीचे की तरफ, और एक और मैं ब्राउज़र को यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ले आता हूँ। थोड़ा सा इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ, रिसाइज करके भी मैं कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। तो अब देखें यहाँ पे 4 स्क्रीनें ऑटोमेटिकली सेटअप हो गई हैं। तो इस तरह से आप नए डॉकिंग स्टाइल को प्रयोग कर सकते हैं, जो विंडोज़ 11 की एक अलग विशेषता है। जब आप अलग अलग डॉकिंग स्टाइल में अपनी विंडोज़ को अरेंज कर लेते हैं, तो आप नीचे माउस अगर लेके आए, मैं फाइल एक्सप्लोरर पे माउस लेके आ रहा हूँ, तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो एक तो सिंगल ऐप है, यहाँ पे प्रीव्यू छोटा सा जनरेट हो रखा है जो आपकी एक्चुअल ऐप है, जैसे कि फाइल एक्सप्लोरर। लेकिन उसके साथ क्योंकि आपने डॉकिंग स्टाइल प्रयोग किया था, तो आप देखें यहाँ पे ग्रुप का भी यहाँ पे डॉकिंग अवेलेबल है। तो अगर आप ग्रुप वाइज बंद करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। ग्रुप में आपके पास यहाँ पे जो, अगर आप फाइल एक्सप्लोरर पे दोबारा यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, तो ग्रुप में अगर आप देखें तो फाइल एक्सप्लोरर और जो आपका नोटपैड है दोनों ओपन है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये दोनों एप्लीकेशंस बंद हो जाएंगी। तो इस तरह से डायरेक्टली आप ग्रुप को भी क्लोज कर सकते हैं, और चाहे तो सिंगल ऐप को भी आप क्लोज कर सकते हैं। अभी मुझे कोई एप्लीकेशन नहीं चाहिए, तो यहाँ से मैं इन्हें डोंट सेव करते हुए क्लोज कर सकता हूँ। तो इस तरह से नए डॉकिंग स्टाइल का प्रयोग क्विकली अपने जो स्क्रीन साइज़ है उसके अकॉर्डिंग अपनी ऐप्स को एडजस्ट करने में कर सकते हैं। एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस को एक साथ काम में प्रयोग में आप ला सकते हैं। धन्यवाद।